कई वाक़े छोटे छोटे जगहों पे अकेडमीज़ में स्कूल्स में वाक़े पेश आए कि बच्चों की वीडियोस बना के बच्चों की पिक्चर्स लीक करके तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे, उनको कहा जाता था जी आपकी वीडियो बनाई जाएगी तो आपको पास कर दीजिएगा और हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करो। जो हकीकत है वो यही है। एकदम से सुन के तो शौक में हुआ कि मतलब 5500 वीडियोज़, एक 5500 एक लफ्ज़ है, एक मुँह से वो भी एक लफ्ज़ कहना बहुत तो सारे 5500, पर 5500 कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई हैं। झांसा ये दिया जाता था कि तुम्हें ग्रेड अच्छे दिए जाएंगे, तुम लोगों को पास किया जाएगा और तुम्हें जो है कि आगे जो है प्रमोट किया जाएगा, फिर तुम लोग की वीडियो। और उन बच्चों को ये नहीं पता कि उनकी एक वीडियो बना के उनके साथ इतना कुछ किया जाएगा, उनके ब्लैकमेल के अलावा से पैसे भी लिए जाएंगे, उनको ग्रेड भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ है जिसमें 5500 वीडियो बनी है, जिसमें से जो वहाँ के सीरियस सादा है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। क्या आप इसको देखते हैं, कैसे आप इसको पॉइंट को देखते हैं? अच्छा, पहली बात ये कि ये चीज़ पकड़ते पकड़ते एकदम इतनी बड़ी बन गई कि अब काबू करना ना मुश्किल है। वो ये सीन है कि पहले वाक़े छोटे छोटे जगहों पे अकेडमीज़ में स्कूल्स में वाक़े पेश आए कि बच्चों की वीडियोस बना के बच्चों की पिक्चर्स लीक करके तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उनसे पैसे लिए जाते थे, उनको कहा जाता था जी आपकी वीडियो बनाई जाएगी तो आपको पास कर दीजिएगा और हमारे साथ ही टाइम स्पेंड करो। जो हकीकत है वो यही है। तो अब जो मैं वाक़या सुना है सॉरी भावलपुर का जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, एकदम से सुन के तो शौक में हुआ कि मतलब 5500 वीडियोज़, एक 5500 एक लफ्ज़ है, एक मुँह से वो भी एक लफ्ज़ कहना बहुत तो सारे 5500, पर 5500 कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई हैं, कितने लोगों को ब्लैकमेल किया, पता नहीं कितने लोगों से पैसे लिए गए, कितने से क्या। अच्छा, उन्हें झांसा ये दिया जाता था कि तुम्हें ग्रेड अच्छे दिए जाएंगे, तुम लोगों को पास किया जाएगा और तुम्हें जो है कि आगे जो है प्रमोट किया जाएगा, फिर तुम लोग की वीडियो। और उन बच्चों को ये नहीं पता कि उनकी एक वीडियो बना के उनके साथ इतना कुछ किया जाएगा, उनके ब्लैकमेल के अलावा से पैसे भी लिए जाएंगे, उनको ग्रेड भी दिए जाएंगे। बच्चे यहाँ मजबूर हो जाते हैं जी अपने पेरेंट्स की वजह से। बाज़ लोग मजबूर हो गए यूनिवर्सिटीज़ में गए होते हैं, यार हमने फीस देनी है, उन्हें माइंडसेट बनाया तो हमने फीस दी तो पास ही होना है, पास ही होना है। फिर बच्चे जब कहते हैं ना कि अगर हम पीछे चले गए या यूनिवर्सिटी से निकल गए या कोई मसला बन गया या हमने बात खोल दी तो हम निकाले जाएंगे, तो वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। वो चुप करके जो टीचर्स कहते हैं उनकी बातों में आगे वो काम शुरू कर देते हैं ताकि हमें अच्छे ग्रेड मिल जाएगा, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे, अपना फ्यूचर बना लेंगे। इधर से निकल के कुछ भी नहीं होगा। पर उन्हें क्या पता था जो सोच रहे होते हैं कि 4 साल बाद हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही होती है। अब वो टीचर्स ने, जितने भी टीचर डिपार्टमेंट सीनियर्स से सब ने मिलकर ये काम किया। अब टीचर्स ने क्या सोच के किया वो तो उनको पता है, क्योंकि टीचर्स को ऐसे करना नहीं चाहिए था। इतना ऊंचा मर्तबा है टीचर्स का हमारे दिलों में भी है, लोगों में भी है कि टीचर्स को इतनी मुकाम दिया जाता है, उनको माँ के बराबर दर्जा दिया गया। उसके बावजूद जब टीचर्स ये काम करेंगे तो बच्चों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? कोई भी इससे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ का रुख नहीं करेगा। देखिए, ये इस जो वाक़या हुआ है इसको ना मीडिया बहुत कम है, यानी कि खबर दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि किसी ये दर्स का होता, किसी मसले का होता, अल्लाह ना करे, तो वहाँ के कैसे इसको उठाते? यार हमारे जो लोग हैं ना वो हर चीज़ से डर जाते हैं, वो डर जाते हैं इस चीज़ से। जब यहाँ पे बात की जाए ना अभी कि नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, इमरान खान की हुकूमत आएगी, 100 लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग बाहर आएंगे। जब ज्यादती की इस तरह की बात आती है सारे चुप करके बैठ जाते हैं, सारों के मुंह में ना जैसे कि किसी ने 5 शान डाल दिए, द्वारों से डाल के मल्फियाँ लगा दी हैं, गूंगे शूंगे होकर बंद। अभी तक उस केस को रीओपन नहीं किया गया। क्यों नहीं रीओपन किया गया? उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। वो जो माँ बाप है वो मजबूर होकर बैठे हैं, वो वीडियो में से हमारे बच्चे की वीडियो निकल आए, हम बोलेंगे तो हमारी इज्जत खराब होगी, हम करेंगे हमारी इज्जत। अब वो उनके साथ कोई मिल के एक भी माँ बाप आवाज़ बुलंद करता है, वो बाकी को हौसला देता है, उस वीडियोस को डिलीट किया जाता है, फिर जाके इस पर एक्शन लिया जाता है। तो बच्चे फिर बोलेंगे हमारे साथ ये किया गया, हमारे पास ये प्रूफ है, इस तरह करके हमें झांसा दिया गया, ताकि उन टीचर्स को पकड़ा जाए, उन टीचर्स से नसीहत मिले, उन टीचर्स को जो आगे करने का सोच रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक इदारा है कि कुछ और भी हो सकते हैं हमारे पाकिस्तान में? अच्छा, मैं ये तो नहीं कह सकता प्रॉपरली कि ये एक इसके इदारे के और भी इदारे हैं ऐसे काम कर रहे हैं, पर हाँ ऐसा काम हो रहा है। अब वो यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कॉलेजेस में हो रहा है, कॉलेजेस में तो अब आम हो चुका है, कॉलेज स्टार्ट हुआ है, स्कूल्स में अभी तक शायद ना पहुंचा हो, पर मेरे ख्याल से वाक़ई देखने के बाद काफ़ी के दिलों में जो गंदे अरमान जागे होंगे। तो लास्ट में जो हमारे स्टूडेंट है जो इस एज में है, खास तौर पर वो लड़की है जो हमारी बहनें हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि देखो, रिस्क देना और ना देना अल्लाह के साथ में। जिस तरह आप लोग सोच के डिग्री ना करते हैं कि ये करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता ही नहीं होता कि नौकरी भी मिलेगी या नहीं, वाकई नहीं मिल रही। आजकल बेरोजगारी इतनी है। इस तरह ही जब कुछ ऐसा वाक़या है, कोई ब्लैकमेल करे या टीचर्स की तरफ से या कॉलेजेस की तरफ, फ़ौरन अपने पेरेंट्स को बताएं, फ़ौरन उस पर एक्शन लें, जितनी मर्जी वो सकते हैं। मीडिया में आए, बताएं कि ये हो रहा है, ये नहीं। अगर आज एक जना आवाज़ बुलंद करेगा ना तो 1000 लोग की जो चीज़ें हैं इज्जत है ना बच जाएगी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए ना आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जो पेरेंट्स जो है बच्चों को ये करके भेजते जी हमने इतनी फीस दी है, इतनी फीस दी है, आप लोग पढ़ के ही निकल आइए, पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चों को इस तरह ब्लैकमेल वो भी ना करें कि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गए कि यार हमने यहाँ पे कुछ भी कर लें बट डिग्री लेके निकलना है।